सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके अंतर्गत तीसरा प्रकरण प्रमेय प्रकरण में पठित क्रम संख्या की दृष्टि से 10वां प्रमेय फल नामक प्रमेय पर हम विचार कर रहे थे। काफ़ी विचार कर चुके थे, कुछ इस विषय में और जान लेना आवश्यक है। हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के कर्माशय होते हैं, कर्म होते हैं, कर्म से ही कर्माशय बनते हैं। चित्त में संस्कार, आत्मा में संस्कार बनता है, उसे कर्माशय कहते हैं। वह कर्माशय 3 प्रकार का होता है। क्रियमाण कर्माशय, जिस कर्म का फल इसी जन्म में मिलने वाला है, इसी शरीर को प्राप्त होने वाला है, वह सुख दुख, उस कर्माशय को क्रियमाण कहते हैं। और जो इस जन्म में नहीं मिलने वाला है, अगले जन्म में मिलने वाला है, उस कर्माशय का नाम संचित कर्माशय है। और जिस कर्म के फलस्वरूप यह हमारा देह मिला है, जाति, आयु और भोग, उस कर्माशय को प्रारब्ध कर्माशय कहते हैं। प्रारब्ध कर्माशय का नाश फल देने के बाद खत्म हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। जैसे ही फल दे देगा, चाहे वो कर्माशय 2 ही प्रकार के बनते हैं, पुण्य का कर्माशय, पाप का कर्माशय। उसी को धर्म अधर्म कहते हैं। पुण्य पाप कर्म होते हैं और उस कर्म से जो संस्कार बनते हैं वो धर्म अधर्म रूपी संस्कार बनते हैं। तो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इन कर्मों का नाश ज्ञान से हो जाता है, ज्ञान से ये नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो प्रारब्ध कर्म है, जिसका फल यह शरीर है, वह नष्ट तभी होता है जब इसको हम भोग लेते हैं, जब इसका फल सुख दुख रूपी हम भोग लेते हैं, तब वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा है, यदा पश्यते पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पाप विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार के पश्चात सारे प्रकार के कर्माशय दग्ध बीज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते, वेदांत के इस सूत्र के अनुसार जो प्रारब्ध कर्म है, जिसका फल यह देह है, वह कर्माशय तो भोगने से ही खत्म होगा, वह ज्ञान से भी नष्ट नहीं होगा, वो भगवत साक्षात्कार से भी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से हमने इस फल के ऊपर विचार करने के अनंतर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोष रूपी जल से सिंची हुई आत्मा रूपी भूमि में धर्म अधर्म रूपी बीज सुख दुख रूपी फल को उत्पन्न करता है, यह निष्कर्ष है। और जिस कर्म के मूल में राग द्वेष न हो, जिसे दोष कहते हैं, वो दोष रहित कर्म फल देने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार से इतनी सी बात शेष रह गई थी फल के संबंध में। इसके अनंतर 11वां प्रमेय दुख नामक प्रमेय है। इस प्रकार से 11वां प्रमेय जो है वह दुख नामक प्रमेय है, जिसका लक्षण बताते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, बाधना लक्षणम दुखम। दुख का लक्षण बता रहे हैं कि दुख किसे कहते हैं। बाधना स्वरूप वाला दुख होता है, जो पीड़ा देता है, जो कष्ट देता है, उसे दुख कहते हैं। जो भी संसाधन हो, जो भी व्यक्ति हो, जिससे प्रतिकूल भावना, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे अनुकूल न हो,
उसको दुख कहते हैं। वह कष्टकारी होता है, वह पीड़ा देने वाला होता है, वह ताप देने वाला होता है, इसको दुख कहते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख विद्यमान हैं और उस अनेक प्रकार के दुखों को महर्षियों ने 3 प्रकार के दुखों के अंतर्गत समस्त दुखों को समेट दिया है। वह 3 प्रकार के दुख महर्षि कपिल अपने सांख्य शास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहा है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। वह 3 प्रकार के ही दुख है जिसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख के नाम से जाना जाता है। आदि भौतिक दुख वे दुख हैं जो हमें किसी दूसरे जीवों से मिलते हैं। सांप, बिच्छू, अन्य कोई चेतन प्राणी जिसके माध्यम से हमको दुख मिलता है, उस दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं। यह दुख की कई कोटियाँ हो जाएगी, कई प्रकार हो जाएंगे, इसका अंतर्भेद अनंत हो सकते हैं। दूसरा दुख आदि दैविक दुख, जिसके अंतर्गत दैवों के द्वारा दिया गया दुख, प्रकृति प्रदत्त जो दुख हैं, आपदाएं हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि के रूप में सूखा, बाढ़, ये समस्त प्रकार के दुख, वर्तमान में कोरोना नामक एक संक्रमण चला है, इस प्रकार के दुख को भी हम दैविक दुख के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आध्यात्मिक दुख के भी 2 विभाग बनते हैं, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख में वो समस्त व्याधियां आ जाती हैं, जितने रोग हैं वो समस्त रोग शारीरिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और मानसिक दुख के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर्य, यह समस्त प्रकार के दुख मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। मानसिक दुख का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में बड़े मार्मिक ढंग से किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। अर्थात समस्त व्याधियों का मूल मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। और इस मोह नामक व्याधि से, मोह नामक मानसिक ताप से, दुख से समस्त व्याधियां उत्पन्न होती है। और वह व्याधियां जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ की विषमता से ही सारे प्रकार के रोग हो जाते हैं, वातज रोग, पित्तज रोग और कफज रोग, उसी को जोड़ते हुए गोस्वामी जी ने कहा, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। काम वात रोग के समान है, लोभ कफ रोग के समान है और क्रोध पित्त रोग के समान है, जो नित्य व्यक्ति को जलाता रहता है। जैसे एसिडिटी जलन होती है, वैसे ही जलाता रहता है। गीता में इसी को त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत। नरक के 3 द्वार के रूप में इन 3 मानसिक विकारों को, मानसिक दुख को कहा है कि ये 3 काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है, इसलिए इसे त्याग देने में ही सबकी भलाई है, इसे त्याग ही देना चाहिए। और आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यह प्रसंग तब का है, उत्तरकांड का प्रसंग है, जहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुण जी को उपदेश दे रहे हैं, वहाँ का यह प्रसंग है। आगे कह रहे हैं, प्रीति करहूँ जो तीनों भाई, उपजई सन्नि पात दुखदाई। अर्थात काम, क्रोध, मोह, ये जो तीनों भाई हैं, ये यदि किसी एक व्यक्ति से प्रीति कर लें तो सन्निपात
नामक विषम व्याधि उत्पन्न हो जाती है। सन्निपात उसे बोलते हैं साइटिका, जिसमें सारा जोड़ जोड़ चलना दुष्कर हो जाता है, जोड़ जोड़ में दर्द, उसको साइटिका बोलते हैं। तो यह यदि तीनों विकार किसी से प्रेम कर ले, प्रीति कर ले, तो व्यक्ति सन्निपात व्याधि के समान अकड़ जाता है। प्रीति करहूँ जो तीने उभाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। आगे कह रहे हैं, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। अर्थात ममता दादु है, दाद रोग है। ममता को दाद से, ममता जो हम समान व्यवहार में प्रयोग करते हैं वह ममता वात्सल्य के रूप में करते हैं, जैसे माँ की ममता। वह माँ की ममता वस्तुतः शास्त्रीय दृष्टि से ममता शब्द निंदनीय है, परंतु व्यवहार में वह ममता शब्द वात्सल्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस ममता को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। ममता जिसमें अपनत्व के आगे सब कुछ विस्मृत हो जाता है, उस ममत्व के पीछे हम सब भूल जाते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और ममत्व को प्रधान करके हम बहुत अनिष्ट कर देते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने ममता के कारण, पुत्र मोह, पुत्र ममता के कारण पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया, उसको ममता कहते हैं। परंतु जो व्यवहार में हम ममता शब्द का प्रयोग करते हैं वह वात्सल्य अर्थ में करते हैं। तो ममता दादु कंडु ईर्षाई, और जो ईर्षाई है, ईर्ष्या है, जो परद्रोह की भावना है, बदले की भावना, किसी व्यक्ति को अनिष्ट करने की भावना, इस भावना को ईर्ष्या कहते हैं। और यह खुजली के समान होती है, खुजली के समान इसकी तुलना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हर्ष विषाद ग्रह अधिकाई, हर्ष विषाद, थोड़ी सी अनुकूल परिस्थितियां आ जाए, व्यक्ति उछलने लगता है, खुशी के मारे उछलने लगता है, और थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए तो फिर बिलखने लगता है, तड़पने लगता है, रोने लगता है। इन हर्ष विषाद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गले के रोग के समान कहा है कि ये गले के रोग हैं। जैसे घेघा, गलगंड इत्यादि गले के रोग होते हैं जिसमें गला पूरा फूल जाता है, इसी के समान इनकी तुलना किए हैं। और पर सुख देखी जरई सोई छई, दूसरे के सुख को देखकर जो जलता है उसको गोस्वामी जी ने क्षय रोग अर्थात टीबी के समान गणना किया है कि यह रोग टीबी के समान होता है। दूसरे के समृद्धि को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जो व्यक्ति जलता है वो मानो टीबी की तरफ, जैसे टीबी के मरीज बार बार खांसते रहते हैं, वैसे उसकी स्थिति होती है। उसको देख करके उसकी गुणगान यदि यदा कदा कहीं भी होने लगती है तो वहीं वो व्यक्ति खांसने लगता है और जलन करने लगता है, उसके विरोध में बातें करने लगता है। इस प्रकार से दूसरे के सुख को देख करके जो जलता है वह टीबी के मरीज के समान है। होना क्या चाहिए? तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा, मैत्री करुणामुदिते उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तश्चित प्रसादनम। अर्थात जो सुखी हैं, धन के दृष्टि से सुखी हैं, जन के दृष्टि से सुखी हैं, संतान के दृष्टि से सुखी हैं, किसी भी प्रकार से व्यक्ति सुखी है, उसे मैत्री की भावना रखनी चाहिए। जैसे मित्र के साथ हम भावना रखते हैं, मित्र के उत्कर्ष से हम सुखी होते हैं, वैसे ही वही भाव कोई भी हो, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों न हो, वो भी यदि सुखी है तो उसके साथ जैसे मित्रता की भावना रखी जाती है वैसे ही रखनी चाहिए। मैत्री, करुणा, जो दुखी व्यक्ति है, किसी भी प्रकार से यदि दुखी हैं, उसके दुख हरने का भाव, ये भी सुखी हो जाए, ये भी दुख से निवृत्त हो जाए, ऐसी मन में कामना करनी चाहिए। और जो पुण्यात्मा है, जो धर्म में रत हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति
हर्ष की भावना, मुदिता की भावना, प्रसन्न होना चाहिए, उसको देख करके खुश होना चाहिए। और जो पापात्मा हैं, जो पापाचरण करने वाले अधर्मी हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उपेक्षा की भावना, अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता, ये तीनों प्रकार की भावनाएं उसके सामने नहीं करनी चाहिए। इन तीनों का अभाव ही उपेक्षा है। उपेक्षा कोई अलग भावना नहीं होती है, इन तीनों के न करना यही उपेक्षा है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि जो दूसरे के सुख को देखकर जलता है वह टीबी के मरीज के समान है। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, दुष्टता और मन की कुटिलता, ये जो दो मानसिक विकार हैं, यह कुष्ठ कोढ़ के समान है। जैसे कोढ़ कुष्ठ रोग होता है, उस रोग के समान यह मन की कुटिलता और दुष्टता, यह दो कर्म है। और आगे कह रहे हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार, अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरुआ बोलते हैं गांठ रोग के, जो शरीर में जगह जगह गांठें बन जाते हैं। ये अहंकार वैसे ही है, उस रोग के समान है और बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा कष्ट देने वाला होता है, जैसे गांठ के रोगी है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, ये सब नसों के रोग के समान है। दंभ कपट मद मान, ये समस्त मानसिक विकार नसों की रोग के समान है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा विषय भोग की आकांक्षा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से ही अपनी तृप्ति समझना और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति समझना, इस विषय भोग से ही अपने आप को कृतार्थता समझना, यह उदर वृद्धि, जैसे जलोदर होता है, उस जलोदर नामक रोग में पेट बढ़कर फूल जाता है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भरा हुआ है, वस्तुतः उसमें कुछ भरा नहीं होता, वो खाली होता, बस भर जाता है, जलोदर पानी भर जाता है उसमें। ऐसे ही यह तृष्णा की कामना करने वाले, विषय भोग की चाहना करने वाले व्यक्ति उस उदर वृद्धि के समान हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे ही कृतार्थता हो जाएगी, वस्तु ऐसी होती नहीं है। तृष्णा जलोदर के समान है। और त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, त्रिविध ईशना, जो तीन प्रकार की ऐषणाएँ है, लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, इन तीन प्रकार की ऐषणाएँ, यह तरुण तिजारी, जैसे 3 दिन पर जो ज्वर उठता है उसे तिजारी बोलते हैं, वैसे ही तीनों ऐषणाएँ तरुण तिजारी, जो नित्य 3-3 दिन पर इसकी आवृत्ति होती रहती है और वह रोग आता रहता है, ऐसे ही 3 प्रकार की ऐषणाएँ, पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषणा, पुत्र की कामना, लोक में प्रतिष्ठा की कामना, लोक में अपनी पूजा हो, स्वयं की पूजा हो, इस प्रकार की कामना, और पैसे की कामना, धन की कामना, स्वयं सुख के लिए, स्वयं उपभोग के लिए, इस प्रकार की कामना, यह तरुण तिजारी के रूप में है। यह नित्य बढ़ते रहते हैं और कभी समाप्त न होने वाले रोग हैं। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, अर्थात एक ही व्याधि के चपेट में आकर के उसे वशीभूत होकर के मनुष्य की मृत्यु हो जाती, और यह तो अनंत असाध्य बीमारियां हैं। अगर ये सारे एक साथ जकड़ लें तो मनुष्य का क्या होगा। इसी संदर्भ में कहा कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हत पंचभिरेव पंचः, एक प्रमाधी सकथम न हन्ने, यह सेवते पंचभिरेव पंचः।
अर्थात 5 विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हरिण शब्द रूपी विषय के चपेट में आकर के पकड़ा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए कहते हैं कि उसको पकड़ने वाला जो शिकारी है वो अत्यंत मधुर संगीत सुनाता है, मधुर वाणी सुनाता है किसी वाद्य यंत्र की, और वह अत्यंत मंत्र मुग्ध होकर के सुनता रहता है और तब तक आकर के शिकारी पकड़ लेता है। हाथी जो है वह स्पर्श सुख के लिए गड्ढे में गिर जाता है। पतंग जो है वह रूप नामक विषय को देख करके वो अग्नि में आकर के किसी दीपक में आकर के जलता रहता है और अनंत कालों से जल रहा है। मछली जो है रस रूपी विषय के चपेट में आकर के कांटा सहित उस आटे की गोली को निगल जाती है और फंस जाती है। इस प्रकार से यह एक एक विषय से इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह मनुष्य तो 5 विषयों में रत है, उसका क्या होगा? उसी को कहे हैं कि यह सेवते पंचभिरेव पंच। ये जो 5 का सेवन करता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 में जो फंसा है मनुष्य, उसका क्या होगा? और ये अनंत मानसिक विकार हैं, जो असाध्य बीमारियां हैं, ये एक ही काफ़ी है मनुष्य को गिराने के लिए, मनुष्य को नष्ट करने के लिए, उत्कर्ष से गिराने के लिए। तो ये असाध्य बीमारियां यदि किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो उसका क्या होगा? फिर इसका इलाज क्या है? बीमारी तो बता दी, इलाज कह रहे हैं नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप तप। अर्थात नियम, यम नियम जो महर्षि पतंजलि ने बताया, हिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ईश्वर भक्ति, ये सब नियम है। धर्म धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण मनुस्मृति में बताए। आचार, उसको आचरण में लाना, केवल शास्त्र अध्ययन मात्र पढ़ने मात्र से नहीं। आचारहीनम न पुनन्तु वेदाः, ऐसा भी कहते हैं कि आचरण से हीन को वेद भी पवित्र नहीं करते, वेद भी उसे सुख नहीं दिलाते। केवल पढ़ने मात्र से, उसको आचरण में जो नहीं लाता, जो आचरण से हीन है, वह व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आचार, तप, दान, ज्ञान, हवन, जप, दान, ये सारे औषधियां हैं, अनंत औषधियां बताए। और इन औषधियों से व्याधि को हम शिथिल करते हैं, व्याधि कमज़ोर पड़ता है। परंतु विचित्र बात है कि इन व्याधियों से भी दुख, वह रोग हटता नहीं पूर्ण रूप से। व्याधियाँ कमज़ोर हो जाती है, औषधि से कभी भी रोग हटता नहीं। यह विचित्र बात है। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहर से आने वाली जो जीवाणु विषाणु जनित रोग है, वो जीवाणु विषाणु को मारता है। औषधि क्या करती है? औषधि उस जीवाणु विषाणु पर कंट्रोल कर लेती है, और जैसे ही जीवाणु विषाणु कंट्रोल हो जाते हैं तो वह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको दबा देते हैं। इस प्रकार से यह जितने औषधियाँ बताई, धर्म, आचार, नियम, योग, यज्ञ, जप, तप, ये समस्त औषधियों से रोग शिथिल होता है, कमज़ोर पड़ता है। इसलिए यह औषधियाँ अत्यंत आवश्यक है। इन मानसिक रोगों को दूर करने के लिए इन औषधियों का सेवन आवश्यक है। परंतु इसके आगे परम औषधि भी है। उस औषधि की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।